हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमराबी टैबलेट उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में मैं आया हूँ जालना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अभी मेरे साथ है एडवोकेट सुजीत मोटे सर। तो उनसे हम वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि सुजीत सर किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ का माहौल क्या है, बेंच बार के रिलेशन कैसे हैं, साथ ही एडवोकेट टू एडवोकेट के बीच में रिलेशन कैसे हैं। तो सुजीत सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। तो हमें एक बताइए कि आपने ये प्रैक्टिस शुरू कैसे की और आप किस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो। सर, पहले तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो ये प्रोजेक्ट चला रहे हमारा भी टैबलेट के नाम से, तो इसके वजह से मैं आपके 2-4 वीडियो भी देख चुका हूँ, जैसे कि वर्धा हो गया, वाशिम हो गया। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि वर्धा में एक्चुअली प्रोसीडिंग कैसी है, वाशिम में प्रोसीडिंग कैसी है, तो हालांकि हर कोई एडवोकेट जो है समझो हमारे डिस्ट्रिक्ट जालने का, तो वो वाशिम में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभार वहाँ का काम यदि मिला उसको तो वहाँ पे प्रोसीडिंग कैसी है, तो ये आपके वीडियो के कारण कम समय में हमारे समझ में आ सकती है। तो आपका ये वीडियो जो है तो ये बहुत ही लाभदायी है सबके लिए। बहुत अच्छा सर, आपके बारे में बताइए, आप किस एरिया में प्रैक्टिस करते हो। सर, एक्चुअली मैं एक बेसिस से बताता हूँ आपको कि आई हैव कंप्लीटेड माई LLB ऑन 2007। MSS लॉ कॉलेज है यहाँ पे हमारे जालना में। तो उसके बाद में मैंने जो प्रैक्टिस चालू करा है, तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट SG राठी साहब जो है, तो उनके यहाँ पे मैंने सिविल प्रैक्टिस शुरू किया था। आई थिंक 2011 में मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू करा, जिसमें मेरे पास सोसाइटीज़, बैंकिंग सेक्टर और कुछ फाइनेंस कंपनीज थी, जिसके अंदर उनके 138 के मैटर, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में उनके प्रॉपर्टी सर्च जो रहते हैं तो वो सर्च के मैटर्स, और इसके अंतर्गत मैंने काम चालू किया है। फिर उसके बाद में मेरे पास सिविल मैटर, ऑफिस सिविल था मेरा, तो 2014 से सिविल मैटर ऑन होते गए मेरी तरफ, और सिविल मैटर का फ्लो अभी फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा है। सिविल एज वेल एज LAR, लैंड एक्विजिशन जो मैटर्स है, जो ज़मीन जो शासन संपादित होती है, एक्वायर करती है, तो वो उसके जो इन्हेंसमेंट कॉम्पनसेशन जो है, तो उनके मैटर भी मेरे पास अभी फ़िलहाल है। अच्छा सर, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आपके पास एक बड़ी गुरु शिष्य की परंपरा का है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप मुझे। जी सर, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मेरे जो सीनियर है वो SG राठी साहब। हाँ जी। हालांकि मुझे तो बाकी जो हमारे एडवोकेट्स, मेरे कलीग्स जो है, तो अभी तक तो ये 3 मेरे लाइफ में जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो ये हमारी गुरु शिष्य, मैं तीसरी पीढ़ी आप कह सकते हैं कि कह आप सकता हूँ पीढ़ी मेरे लिए, कि मैं जिनके पास जूनियरशिप, मेरे सीनियर जो है वो है SG राठी साहब, जो अभी भी प्रैक्टिस में है, और उनके सीनियर मीन्स उनको मेरे दादा गुरु भी बोल सकते हैं। मेरे गुरु जो है वो SG राठी साहब, और लीगल गुरु जो है वो GH लाहौटी साहब, जो अभी 91 ईयर अभी रनिंग है उनका, और आई थिंक 68 ईयर्स की उनकी प्रैक्टिस है, और वो भी जालना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी प्रैक्टिस में है। मेरे जो गुरु है SG राठी साहब, वो भी अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, और मेरा भाग्य है मैं उनके साथ में भी काम करता हूँ अभी यही डिस्ट्रिक्ट में। मतलब एक तरह से 3 पीढ़ियां एक साथ काम कर रही है। जी, आपके गुरु और आपके गुरु के गुरु, यस, ये तीनों जन एक साथ एक जगह पे आज काम कर रहे हैं। यस सर, तो बहुत अच्छी बात है ये। बहुत मेरा अहोभाग्य है सर कि मैं मेरे गुरु के साथ में भी मेरी काम जुड़ पाए आप उनसे। यस सर, यस। ये पूछना था सर कि यहाँ पे बार और बेंच, यस, इसके जो रिलेशंस हैं, यस वो कैसे रिलेशंस हैं सर? एक मराठी में एक कहावत है, एका नाण्याच्या 2 बाजू। मीन्स अपना जो रुपया जो रहता है पुराना, तो वन साइड प्रिंटेड रहा तो वो मार्केट में चलता नहीं। करेक्ट। वैसी ही बात हर बार में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है बार और बेंच के बीच में की है। बार और बेंच का जो समतोल रहा
तो ही न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से चल सकती है। बराबर। तो रही बात हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक मैं एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि जिसके वजह से आपको समझ में आएगा कि बार और बेंच के रिलेशन कैसे है। एक सीनियर एडवोकेट है हमारे, जो फ्राइडे के दिन आउट ऑफ कोर्ट में काम रहता है उनका। जस्ट एडवोकेट और हमारी एक साथ काम करने का ये है हमारा। उनके मैटर से मेरा कुछ कंसल्ट नहीं था, लेकिन एक जेएमएफसी के साथ में मेरा काम चालू था जेएमएफसी कोर्ट में, और वही कोर्ट में वो सीनियर लॉयर जो है उनका एक मैटर था। तो हालांकि फ्राइडे के दिन था, और फ्राइडे के दिन हमारे जो सीनियर लॉयर वो आउट ऑफ कोर्ट रहते, तालुका कोर्ट में जाते हैं। तो उनका मैटर बोर्ड पे आया, और उनकी जो पुकार जो होती है वकील साहब की, तो वो पुकार होने के बाद ना किसी वकील ने सबमिशन किए, ना उनका जूनियर वहाँ पे प्रेजेंट था, और क्लर्क का तो काम ही नहीं है बिल्कुल वहाँ पे सबमिशन करना। तो वो टाइम जो ऑनरेबल जज जो थे, तो उन्होंने खुद बोले की हे यांचं मॅटर आहे ना, तर मग ते शुक्रवारी बाहेरगावी असता, ते ॲडजॉर्न करा, त्यांना नेक्स्ट डेट द्या। वेरी गुड। तो ये रिलेशन हमारे बेंच और बार के बहुत अच्छा और है। आज तक हमारे बार का जो रिकॉर्ड है आज तक का, मेरी तो 15 इयर्स की प्रैक्टिस है, लेकिन ये 15 इयर्स में मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे बार मेंबर ने किसी जज के खिलाफ कंप्लेन की। ओके जी। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बार और बेंच के बीच में है। यस। सर, आपको ऐसा लगता है कि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ आपके बार में होती हैं, काफ़ी सारी गैदरिंग्स होती हैं या कॉम्पिटिशन्स होती हैं, यस सर। उसका भी कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ये दो रिलेशंस को मेंटेन करने में है? डेफिनेटली सर, बिकॉज कोर्ट प्रीमाइसेस इसके अंदर जो काम चलता है, मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि एक न्याय व्यवस्था मीन्स जुडिशरी, सेकंड बार मीन्स एडवोकेट, और थर्ड जो है वो है कर्मचारी, कोर्ट कर्मचारी। करेक्ट। ये तीनों के ऊपर ये सब प्रणाली चल रही है। करेक्ट। और जैसा कि अपन घर में भी देखते हैं सर, अपन एक आधा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दूर से भी मेहमान एक साथ आने के लिए अपन वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। Correct. तो वैसे ही ये कोर्ट प्रीमाइसेस में जो कामकाज जो करते हैं, ये सब फैमिलियर मेंबर है। तो हर कोई जुडिशरी के काम में रहता है, वकीलों के पीछे काम रहता है, और क्लरिकल उनके ऊपर वकीलों का भी दबाव रहता है और जुडिशरी का दबाव रहता है। करेक्ट। तो ये माहौल से कुछ तो भी बाहर निकलना सबने, तो इसके लिए एक ही पर्याय जो है कल्चरल एक्टिविटीज़, जिसमें एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे बार के जो प्रेसिडेंट होते हैं तो वो हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अंदर। अच्छा, मतलब एक तरह से अभी आपने यही कहा कि जो फंक्शंस आपके यहाँ हो रहे हैं, जी, दे वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंटल टू क्रिएट अ हार्मनी Yes. बिटवीन द बेंच एंड द बार। तो दोनों का एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये एक काम में आता है। यस सर, यस। तो सर, और एक भी पूछना चाहूँगा आपसे कि एक इंटर एडवोकेट, मतलब एडवोकेट टू एडवोकेट कैसे संबंध है यहाँ पे? सर, मेरे जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, उसके अंदर मैं आपको पहले जुडिशरी और एडवोकेट का एग्जाम्पल बता चुका हूँ। यस। और मैं आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी मैं आपको एग्जाम्पल दे के ही ये बात बताना चाहूँगा। बढ़िया। जिसके अंदर 2007 में मेरा पास आउट हुआ था, मैंने जैसे बोला 2011 में मैं इंडिपेंडेंट हुआ, और मेरा ऑफिस था सिविल, क्रिमिनल का वर्क हमारे ऑफिस में नहीं था। और जैसे मैं इंडिपेंडेंट हुआ तो फर्स्ट बिल मेरे पास आई 326 की बिल मेरे पास आई। अब क्रिमिनल नॉलेज तो नहीं था, क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे हालांकि हमारे बार के हर मेंबर हमारे कोऑपरेट करते हैं सबके लिए, लेकिन वो टाइम मेरा जो कोर्ट में जो संबंध था तो वहाँ पे एक चाटे साहब बोल के है हमारे SM चाटे साहब। तो मैं उनके तरफ गया, बोला सर ऐसी बेल आई वाली है और मुझे कुछ समझ रहा नहीं, आप मेरे को प्रोसीडिंग एक बार मेरे को तैयार करके दे दो। तो उन्होंने बोले तू काय करतोय म्हणे, तू क्या करता है ये, म्हणजे तू भी वकील हुआ है ना,
तो तू ये इसको ट्राई करना, क्या है क्या नहीं। मैं बोला सर मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है, मेरा सिविल वर्क था और कुछ समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे। ठीक है तू तेरे हिसाब से बना दे, जैसा बनता है ना वैसे बना दे बोले तो। मतलब सर ठीक है। फिर मैंने एक ब्लैंक पेज पे जितना मेरे दिमाग से सूझा मेरे को उतना मैं वो ब्लैंक पेपर पे नोट कर लिया। बाद में उनको बताया, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको टाइपराइट करके मेरे को सब बना के दे दिया। मैंने फाइलिंग कर दिया। 326 की बिल थी। अब वीपी पे तो साइन ले लिया था मैंने, क्योंकि मैं बोला सर मेरे पास करेज है लेकिन नॉलेज नहीं है फिलहाल ये फील्ड में। थोड़ा नॉलेज गेनिंग प्रोसेस में Yes, थे आप, gaining नॉलेज process. नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ आप गेनिंग एक गेनिंग गेनिंग नॉलेज गेनिंग प्रोसेस में नहीं थे। मीन्स मेरा सिविल ऑफिस था। सिविल ऑफिस छोड़ने के बाद मैं जब इंडिपेंडेंट हुआ तो फर्स्ट बिल मेरे पास 326 की आई, करेक्ट। जिसमें मैं कभी वर्क किए वाला नहीं था। प्रैक्टिकली अपने नॉलेज लिए नहीं हुए था थे मेरा, आप, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था मेरे पास। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। तो फाइलिंग हो गई और जिसमें डीजीपी का वगैरह से वगैरह रहता, पुलिस स्टेशन का से रहता, वो से आने के बाद में आर्गूमेंट के मैटर लग गया। तो आर्गूमेंट पुकार हो रही मेरे नाम से। अब डेयरिंग थी कोर्ट के सामने खड़े रहने की। अब बताना क्या, जो लिखे वाला है वही पढ़ के बताना, क्या कुछ अदर क्लॉज जो है वो भी बताना या एक्ट सेक्शन जो है प्रोसीडिंग के हाँ जी। वो बताना है। तो कंफ्यूज हो गया मैं चाटे साहब की तरफ गया। तो ठीक है मैं आता बोले कोर्ट में, लेकिन पीछे बैठता, तेरे को जो करना है वो कर बोले। तो मैं तो खड़े रहने वाला नहीं है। ये 2-3 चीज़ उन्होंने बोल दी है मेरे को, जो बोलना है मीन्स लॉ के बारे में, जो उससे कनेक्टेड थे। खड़े रहा मैं सामने, साहब पीछे बैठे वाले चेयर पे। जो मेरे को सबमिशन, जैसे करेज का तो प्रॉब्लम नहीं था, जो है वो सबमिशन मैंने कर दिया और बेल भी अलाउड हो गई। तो जिसके अंदर मेरा जो करेज बढ़ा, तो ये करेज बढ़ाने का काम हमारे चाटे साहब तो मेरा एक्सपीरियंस चाटे साहब के साथ में, लेकिन हर कोई लॉयर किसी भी जूनियर इसके ऊपर डिप्रेशन आए ऐसी एक्टिविटी नहीं आने देता, उसको मोटिवेशन ही मिलता। मतलब एक तरह से आप ये कह रहे हो कि जो भी सीनियर्स हैं वो एक अच्छी तरह से यहाँ के एक जूनियर का केयर तो करते ही हैं, एट द सेम टाइम उनको सही टाइम पे एनकरेज भी करते हैं कि ये एक्टिविटी आप करो तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। अभी एक एडवोकेट जो होता है सर, वो हमेशा टेंशन में रहता है, लिटिगेशन एडवोकेट जी। तो उसका कोई एक रिक्रिएशन का वो अपना अपना तरीका ढूंढता है। बरोबर। तो आपका क्या रिक्रिएशन का तरीका है, हॉबी क्या है? यस सर। सर पहले तो मेरा एजुकेशन जो है वो लॉ के पहले आर्ट्स में हुए वाला है। अच्छा। बीए। और आर्ट्स बोले तो कला, जिसके अंदर एक ड्रामा एक्टिंग जो रहती, मैं बहुत सारे ड्रामे में भी काम किए वाला है। और सिंगिंग मेरी हॉबीज़ है। अच्छा। जब कभी भी समझो ये मोबाइल पे स्टार मेकर वगैरह जो ऐप रहते हैं तो उसके ऊपर मैं आज भी सिंगिंग मेरी चालू रहती है, एक टेंस फ्री होने के लिए। अच्छा, ये सिंगिंग जो है ये आपने नेचुरली है या आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी ली है? नेचुरली नहीं, जस्ट प्रैक्टिस करके। और ये जस्ट जो बाथरूम सिंगर जो बोलते हैं, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जो है वो चल रहा है। वेरी गुड। और अभी जैसे आप बोल रहे थे कि आप नाटक में भी काम कर रहे थे, तो कोई एक ऐसा नाटक का ग्रुप वगैरह है जिसमें आप जुड़े हो? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हमारे जो बार एसोसिएशन जो जालना डिस्ट्रिक्ट बार जो है उसके अंदर जो एनुअल फंक्शन रहता है, अब पिछली बार एक कंसेप्ट थी मैं पापन ऐसी जली, एक ड्रामा था जिसके अंदर एक विडो, उसका हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद में उसको कौन कौन से सिचुएशन के सामने जाना पड़ता है, समाज उसके तरफ क्या भाव देखने की भावना क्या होती है। करेक्ट। तो वो थीम इसके अंदर मैंने अभी जो वीडियो थी, तो उनके जो हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो उनका काम मैंने किया था। अच्छा। अब आप बोलेंगे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो वो काम कैसा करेंगे, तो हमने थीम वैसी बनाई थी कि जब हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद उनका जो फोटो फ्रेम रहता है तो वो स्टेज के ऊपर रहता है और वो फोटो के सामने रोती हुई रहती है ड्रामे में, और वो रोते हुए ऐसी थीम बताई कि वो फोटो में से, जैसा अपन देखते हैं मूवीज़ में कि एक फोटो में से एक आध आदमी बाहर आता है, वैसे तो वैसा बैकग्राउंड दिया हमने उनको और फोटो में से मेरी एंट्री बताई।
अच्छा, मरने के बाद में। फिर मरने के बाद में मैं उनको थोड़ा सा सहारा देता हूँ कि अब तुझे जो करना है वो खुद के बलबूते पे, ये ऐसी ये थीम थी उसकी। अच्छा। ये पिछले नहीं नहीं, एक एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा सुजीत जी, कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा और लॉ का बहुत घनिष्ठ संबंध है, जी क्योंकि हम भी जो करते हैं वो भी एक प्रकार का ड्रामा ही है। उसमें भी स्क्रिप्ट है, उसमें भी परफॉर्मेंस जी है। जी 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 तो मेरे हिसाब से एक यही चीज़ है, आप इसको और आगे रखिए। सर, ये अपने एडवोकेसी फील्ड में ये मेरी जो स्किल है हम्म। आउट ऑफ द लॉ, जो मेरी एक्ट है या मेरी जो हॉबी है, तो ये इसका बेनिफिट मुझे 100% प्रैक्टिस में हुआ है। मतलब ऐसे सिंगिंग होता है तो सिंगिंग में भी कैसे वो चढ़ाव उतार होते हैं, जी, तो अपनी सेम वकालत में, टेक्निक यस यू कैन यूज व्हेन यू आर यस आर्ग्यूइंग। यस यस वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, यस सर, यस हाउ टू मॉड्यूलेट द वॉइस। यस तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कला है आपके पास, सर। तो उसको आप मेंटेन कीजिए। जी। और आपका मैं आभारी रहूँगा कि आपने हमें बहुत 2 ही किस्से बताए, लेकिन 2 किस्से में आपने इतने अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर किया कि किस तरह से अच्छे रिलेशन आपके और बेंच के हैं यस और आपके इंटरनल बार के सीनियर के जूनियर के साथ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।